एक मिनट, सब लोग सुनिए। यह जो अन्याय हुआ है, बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। पासी समाज के लिए बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। आप कहिएगा कैसे? देखिए, वह लोग जो पासी समाज था, वह कोई रिक्शा चलाता था, कोई पेंट का काम करता था, कोई कहीं काम करता था। अगर थोड़ा मोड़ा करता होगा तो कहीं से कोई दिया तो वो लेकर बेच दिया। इसके लिए वह बहुत दोषी नहीं है। देने वाले कौन थे, उनका नाम बता सकते हैं? और देने वाले कोई शुक्ला जी थे। शुक्ला जी का हम पूरा नाम नहीं जानते थे। हैं? शुक्ला पंडित। कौन शुक्ला? हाँ, इनका कहा नाम है कि रुपेश शुक्ला जो पंडित हैं, वो माल का सप्लाई करते थे। वो अभी ले नहीं पकड़े गए। हम यही कहना चाहते हैं कि पुलिस उनको गिरफ्तार किया जाए। चलते हैं, फिर राय लेते हैं इससे कि रुपेश शुक्ला कहाँ के रहने वाले हैं। देखिए, तो रुपेश शुक्ला जो है वो वहाँ पर पासियों को शराब सप्लाई देने का काम करते थे। और जहरीला शराब कहीं से लाए और थोड़ा थोड़ा शराब सबको दे दिए बेचने के लिए, क्योंकि ये गरीब आदमी है, बेचकर उनको पैसा देता था। तो वो शुक्ला जी सबसे 100% दोषी है। इस केस में पासी कोई दोषी नहीं है। वह सरकार कोई रोजगार नहीं दे रही है, ताड़ी बंद कर रही है। तो ताड़ी बंद कर रही है तो कोई जीने का तो साधन चाहिए। तो जीने का साधन सरकार को दिया नहीं। नीरा का प्रबंध किया, नीरा फेल्योर हो गया। तो नीतीश कुमार ने नीरा के लिए बोला था कि पासी लोग ताड़ी छेवे और नीरा में दे दे, लेकिन जो लोग ताड़ी छेवे कहीं भी नीरा का सप्लाई नहीं हुआ। आज सभी पासी, बिहार भर के पासी भूखे मर रहे हैं। तो मजबूरी में क्या, जब पेट तो है, पेट मानता नहीं है, वो लोग दूसरे से शराब लेकर बेचते थे। हो सकता है कि कुछ लोग उसमें नहीं भी बेचते थे, लेकिन गरीब आदमी थे, दलित महादलित थे। इनके केस को सही ढंग से पैरवी नहीं किया गया। पैसा के कारण नहीं किया गया होगा। तो गरीब तो होता है सब। दलित के पास पैसा कहाँ से? दलित के पास पैसा कहाँ से? गरीब आदमी था, कोई पैरवी नहीं किया और बेचारे गरीब आदमी मारे गए। और बताइए, शराब जो बिहार में देखिए बड़े बड़े नेताओं के यहाँ करोड़ों का माल पकड़ाता है। फांसी के कौन कहो, अरेस्टिंग भी नहीं होता है। फांसी की बातें छोड़ दीजिए, उसका अरेस्टिंग भी नहीं होता है और वो घूमता है। तो बात यह है कि गरीब पर ही सारा नियम लागू किया जाता है। शराब में कहाँ कौन सा प्रावधान बताइए कि थोड़ा सा वो शराब बेचता है तो उसके चलते उसको फांसी दे दिया जाएगा। सबसे पहले तो फांसी उनको दीजिए जो करोड़ों में खेलते हैं, करोड़ों का शराब लाकर सप्लाई करते हैं, उनको फांसी देना चाहिए। गरीबों को फांसी देना चाहिए। यह सरासर अन्याय हुआ है और इस अन्याय के लिए हम चैनपुर पासी समाज से आग्रह करते हैं कि सभी समाज के लोग एकत्रित हो जाएं और इसके लिए हम लोग लड़ेंगे और हाई कोर्ट में अपील करेंगे। मेरा नाम जयराम चौधरी है, हसनपुरा से हैं। जो खजुरवानी वाला कांड हुआ है, सरासर गलत हुआ है। उसमें शुक्ला जी का 16 हाथ है, वही शराब दे के गरीब आदमी से बेचवाते थे। शुक्ला जी के बारे में थाना में नहीं रिपोर्ट किया गया है? थाना में रिपोर्ट किया गया है। किया जाए, एकदम मजबूत किया जाए पासी समाज को। हम लड़ते हैं तो हमको धमकी मिलता है कि सजा हुआ तो अब कत्ल होगा, तब कत्ल किया जाए करवाने के लिए। हम लोग के पास ना कुछ पैसा है, ना घर है, ना द्वार है। ऊपर शराब लाते थे, शराब दे करके हमको पैसा के लालच में बेचवाते थे। हम लोग गरीब आदमी क्या जानते थे कि जहरीला है क्या है। हम लोग बच गए, गरीब आदमी का नाम डाल दिए। सरासर है इसमें। शुक्ला जी 100। आपका नाम? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम लोगों के समुदाय की बैठक में आप लोग सौभाग्यता निभाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं राजेश चौधरी, घर हुसैनगंज हुआ, पहले परिचय दे चुका हूँ। और ये बैठक जो आज हम लोग किए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है खजुरवानी कांड में जो हुआ उसमें जो दोषी हैं उनको निर्दोष साबित करना और कोर्ट में जाकर अपील कर उनको बाइज्जत घर लाना, और साथ साथ उनके जो परिजन हैं उनके परिजनों को मदद करना, सहयोग करना और विषम परिस्थिति में उनके घर जाकर उनका आंसू पोंछना। इसी उद्देश्य से आज हम लोग यहाँ बैठक किए हैं। और आप लोगों के साथ जो भी यहाँ कमेटी का गठन करने की बात चल रही है, तो उसमें हम लोग यहाँ बैठक किए हैं। बस इसके अलावा लोग बैठे हुए, चलते हैं उनसे राय लेते हैं क्या कहते हैं पासी समाज के बारे में। सर्वप्रथम तो आपके चैनल को धन्यवाद।
और बहुत खुशी हुई कि कम से कम हम लोग जो संगठन के संबंध में सोच रहे हैं उस संगठन को आप अपने चैनल के माध्यम के द्वारा प्रसारण कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत लाख धन्यवाद। पहली बात कि जो भी खजूरबानी का कांड हुआ है वो व्यक्ति विशेष का है। वो कोई जहर थोड़े बचेगा, वो जहर बचेगा तो कमाएगा कहाँ से। दूसरी बात कि ये तो रिटेलर लोग हैं। जब ताड़ी पर बैन लगेगा, ताड़ी बिक्री नहीं होगी तो कुछ ना कुछ पेट चलाने के लिए तो कोई ना कोई रोज़गार तो करना पड़ेगा। तो वो कोई शुक्ला जी थे बेचारे वहाँ जो होलसेल का काम करते थे, शराब माफिया, और वहाँ जो इन लोगों को पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर देकर माल सप्लाई कराकर बेचवाते थे, है ना। और उसमें ये हुआ कि वो भी दोषी हैं, लेकिन उनको पुलिस ने फरार घोषित कर रखा है। और यहाँ जो एक तरफा डिसीजन हुआ है, सबसे पहले तो ठीक है फरार हुए हैं शुक्ला जी, उनको तो कुर्की जब्ती होनी चाहिए, उनकी संपत्ति सीज होनी चाहिए। तो सबसे जो नियम बनता है, ये बहुत पुरानी कहावत है कि छोटों से नियम बनती है और बड़ों पर जाकर टूट जाती है। ये बहुत पुरानी परंपरा है। तो हम महादलित में जन्म लिए हैं तो कुछ तो भोगना तो है ही। इसलिए इस माध्यम से उस समाज को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि अब ये शिक्षित हो रहे हैं और ये ज़्यादा दिन नहीं है कि ये जितने कुकर्म लोग किए हैं इसकी भरपाई होगी, और समाज के द्वारा होगी, ऊपर वाले के द्वारा होगी, लेकिन मिलेगी तो ज़रूर मिलेगी। हाँ, बड़ी तो होना ही है। हाँ, फांसी जो है, फांसी किसी की नहीं होगी, फांसी हुआ है। और जो भी है, जो भी समाज में हुआ है उसके लिए हम लोग हैं, उसके साथ तन मन धन के साथ हम लोग वहाँ सहयोग करेंगे। और इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। हम जानते हैं क्या नाम है इनका? मैं लाल बाबू चौधरी और अवकाश प्राप्त प्रबंधक हूँ। सर्वप्रथम तो मैं आपको इस चैनल से संबंधित आप लोगों का स्वागत करता हूँ कि आप लोग इस संगठन या हमारे समाज में आप लोगों ने समय दिया, उसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। विशेषकर मैं और कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि जो समस्याएं हैं पासी समाज में, यूँ तो हम लोग पीछे से ही दबे कुचले हुए हैं, और आने वाले समय में भी लोग दबाने की भी कोशिश कर रहा है। कभी भी एक्चुअली जो शराब से संबंधित जो बातें यहाँ चल रही हैं, सबसे पहले सर्वप्रथम तो मैं उनको दोष दूंगा जिन लोगों ने होलसेलर और इंडस्ट्रीज का काम कर रहे हैं लोग, जो शराब का जो होलसेल है या जहाँ से शराब की उत्पत्ति होती है उसको नहीं बंद करके, जो लोग छोटे छोटे जो अपना पेट पालने का जो रोजी रोज़गार जो किए हुआ है उसको जो है माने बहुत आगे बढ़ करके उसको जो है पनिशमेंट दिया जा रहा है। दोषी कौन है और पनिशमेंट किसी और को दिया जा रहा है। प्रशासन इसमें दोषी का नहीं देख रहा है। नहीं, प्रशासन की जहाँ तक बात है, प्रशासन तो अपने स्तर से देख ही रहा है। प्रशासन कहाँ देखेगा, लेकिन प्रशासन कहाँ देखेगा, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ लीकेज है। लेकिन एक मानवता की चीज़ है। मान लीजिए हम कोई व्यवसाय कर रहे हैं, उस व्यवसाय में हम उस जो व्यवसाय कर रहे हैं उसमें ऐसी मानवता, ऐसा अभी कोई मानव नहीं है जो उसमें जहर मिला करके किसी को सर्व करना शुरू कर दे। ऐसा मतलब हमने आज तक नहीं सुना है कि सामूहिक रूप से जो है उसमें जहर मिला करके वो लोग सर्व करें पैसों के लिए। कितना पैसा उनको मिलता है। आज जो चीज़ हुआ है, आज जो पनिशमेंट हुआ है, जनरल आप ही लोग सोचिए, चाहे जनरल आम आदमी भी सोचता है तो उसको भी लगता है कि इस गरीब आदमी को जो है 9 का फांसी हो गया, इतने को आजीवन कारावास हो गया। क्या ये अटेम्प्ट टू मर्डर था? वो
गलती किसने किया, जांच तो वहाँ होनी चाहिए कि गलती कहाँ से स्टार्टिंग जड़ से होनी चाहिए। मगर ये अपराधी नहीं थे इन लोग, 9 अपराधी लोग। कैसे हो सकता है? जीने खाने वाला आदमी अपराधी कैसे? मर्डर को अपराधी कहा जाता है। मर्डर करता जो है, मारता है, उसको अपराधी कहा जाता है। ये तो अपराधी नहीं है, ये तो अपना पेट पालने के लिए जो है अपना कुछ जो है व्यवसायिक दृष्टिकोण से, अब चूँकि नेचर के द्वारा हुआ या इनको फंसाया गया, नेचर बाई नेचर हुआ या इनको फंसाया गया, ये तो गरीबी का एक मैंने वो ये दिखाता है। इसलिए ये लोग दबे हुए हैं, इनको जो है संरक्षण मिलना चाहिए। ये जो है फांसी की सजाएं जो है उचित नहीं है। हम चाहेंगे कि इसमें जो है उचित न्याय मिले, और ठीक है अगर कहीं गलती हुआ है तो फांसी के लायक कम से कम तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम जो यहाँ के भावी मुखिया प्रत्याशी जो अलका देवी है, उनका पति से पूछते हैं, पासी समाज का जो गोपालगंज कांड हुआ है खजुबानी में, उनसे राय लेते हैं, क्या बताते हैं। देखिए, सबसे पहले मीडिया चैनल का हम लोग बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि हम लोग युवा पीढ़ी के लड़का हैं, और युवा में हौसला ये बुलंद रहता है कि जो नहीं किया होगा वो करके दिखा देगा। तो हम लोग अब तो गोपालगंज जो भी खजुबानी में घटना हुई है उसको अब तो होने वाला हो गया है, बाकी हम लोग युवा समाज से जितना युवा लड़का है उसको हम आग्रह करेंगे कि हम लोग एकजुटता बनाकर उसको आगे हम लोग जाकर उसको लड़कर उसको जैसे अपना से खर्च कर कर भी उसको हम लोग आगे बढ़ाकर अगला के उसको छुटकारा देंगे, हम लोग दिवाएंगे उसको। जितना से जितना संघर्ष करना होगा हम लोग संघर्ष करेंगे।